ये भावार्थ कल हो गया था ना। और 255 नंबर का कलश स्वाध्याय में चलेगा। तो यहाँ पर ये जो चर्चा चल रही है वो 8 भंगों की चल रही है। बस टोटल 14 भंग हैं और अभी 8 भंगों की चल रही है। स्वद्रव्य से अस्ति, परद्रव्य से नास्ति। स्वक्षेत्र से अस्ति, परक्षेत्र से नास्ति। स्वकाल से अस्ति, परकाल से नास्ति। स्वभाव से अस्ति, परभाव से नास्ति। इस प्रकार इसमें अस्ति नास्ति द्रव्य से और क्षेत्र से अस्ति, ये 3 गोलक हो गए हैं इसमें। अब पर क्षेत्र से नास्ति की वो चला है। स्वक्षेत्र से अस्ति की बात हो गई 254 पेज में, 254 कलश में। और अब पर क्षेत्र से नास्ति की बात चलेगी। आगे सुन, स्वक्षेत्र से अस्ति, ज्ञानी ऐसा जानता है कि मैं ज्ञेयों को जानता हुआ भी स्वक्षेत्र में ही रहता हूँ। ज्ञेयों के आकार रूप परिणत होता हुआ भी ज्ञेयों के क्षेत्र में जाए बिना ही मैं अपने में रहता हूँ। इसलिए वो अपना नाश नहीं करता है, अपना जीवन पाता है। ठीक है। और अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं परक्षेत्र में चला गया, ऐसा मानता है। अब यहाँ 255 नंबर का कलश देखो, अपन इसको पढ़ते हैं पहले। चलो 2-4 दिन में हुआ जाता है, ये व्यवस्था हो जाएगी 12-13 तारीख तक। ठीक है। अब जब तक है जैसा चल रहा है वैसा अपने को चलाना ही पड़ेगा, क्या करें। स्वक्षेत्र स्थित पृथक विद पर क्षेत्र स्थितार्थोऽर्जुनात् तुच्छीभूय पशु प्रणश्यति चिदा कारांसहातैवमन् स्याद्वादी वसन् स्वधामनि पर क्षेत्रे विदन्नास्तिताम् त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत् त्याकारकसी परान्। 255 कलश देखो, 737 पेज पर नीचे अर्थ दिया गया है। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी स्वक्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न परक्षेत्र में रहे हुए ये पदार्थों को छोड़ने से ये पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी गमन करता हुआ, अर्थात ये पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ कुछ होकर नाश को प्राप्त होता है। क्या कहा यहाँ? देखो, मूल बात ये है कि वो ये कहता है मेरा अपना क्षेत्र है, तो मैं परक्षेत्र में क्यों जाऊं? ये तो पर को जानना मान परक्षेत्र में जाना। पर में जाए बिना परक्षेत्र को कैसे जाना जा सकता है? और मुझे परक्षेत्र नहीं जानना है, मैं तो स्वक्षेत्र में ही रहना चाहता हूँ। क्या कहा?
मुझे परक्षेत्र नहीं जानना है, क्योंकि मैं जानता हूं तो उधर जाना पड़ता है ना, तो मुझे परक्षेत्र जानना ही नहीं है। मैं तो स्वक्षेत्र में रहूं तो अपने स्वक्षेत्र को जानूं बस। इस तरह वो परक्षेत्र को छोड़ना चाहता है। तो परक्षेत्र को छोड़ने के लिए परक्षेत्रगत जो गेय है ना, उन गेयों के निमित्त से जो अपने में आकार बनते हैं उनका भी गमन करता है, उनको भी नहीं चाहता है। वे आकार तो स्वक्षेत्र में ही बन रहे हैं ना, तो उसे परक्षेत्र को वो जानना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसे क्या लगता है कि इससे मैं परक्षेत्र में चला जाता हूँ। हाँ, परक्षेत्र में चला जाता हूँ, परक्षेत्र में चला जाता हूँ। बोलो, समझ में आया कि नहीं? इसलिए मुझे परक्षेत्र को जानना नहीं है। मैं परक्षेत्र को जानूंगा, परक्षेत्र में जाना पड़ेगा मुझे, तो मुझे परक्षेत्र नहीं जानना है। तो परक्षेत्र नहीं जानना है तो मैं स्वक्षेत्र में ही रहूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वक्षेत्र में जो गेयाकार होते हैं उनका भी उसने नाश कर लिया। बोलो, पॉइंट समझ में आया क्या नहीं आया भाई? थोड़ी सूक्ष्म बात है। जो ज्ञानमात्र आत्मा वस्तु है, वो ज्ञानमात्र आत्मा वस्तु वो तो द्रव्य रूप से ज्ञान मात्र है, उत्पाद रूप से ज्ञान मात्र है, व्यय रूप से ज्ञान मात्र है, पर्याय रूप से ज्ञान मात्र है, द्रव्य रूप से ज्ञान मात्र है, क्षेत्र रूप से ज्ञान मात्र है, काल रूप से ज्ञान मात्र है, भाव रूप से ज्ञान मात्र है। क्या कहा? समझ में आ रहा है? हाँ, तो पर्याय रूप से भी ज्ञान मात्र है ना। तो पर्याय में ज्ञान मात्र का मतलब क्या हुआ कि जो गेय हैं, परक्षेत्र स्थित जो गेय हैं, उनके निमित्त से जो स्वक्षेत्र में, स्वक्षेत्र में माने स्वपर्याय में, अपनी पर्याय के क्षेत्र में, वो पर्याय द्रव्यपना सब अपने क्षेत्र में है ना, उसमें भी गेयाकार बनेंगे ना। ये तो इसका स्वभाव है ना। तो वो उसको स्वीकार नहीं करता है, पर्याय को स्वीकार नहीं करता है। इसका मतलब अनेकाकार को स्वीकार नहीं करता है। वो अपने द्रव्य में रहना चाहता, मुझे पर नहीं जानना, पर नहीं जानना, पर नहीं जानना। भाई, आत्मा का स्वभाव है जानना, और जानने का कार्य करता है वो। जानने के कार्य किए बिना वो कैसे रहे? इसका मतलब परक्षेत्र का त्याग करना, तो अपने जानने रूप जो पर्याय है उसका ही त्याग करना, उसका ही नाश करना है, ऐसा आशय है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? देखो, अपन पढ़ते हैं इसको दोबारा फिर। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी स्वक्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न परक्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ने से, आगे समझ में, उनको छोड़ता है। काय के लिए छोड़ता है? स्वक्षेत्र में रहने के लिए। काय के लिए छोड़ता है? स्वक्षेत्र में रहने के लिए वो परक्षेत्रगत जो गेय पदार्थ हैं उनको छोड़ता है। क्या मानता है कि परक्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ने से गेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी गमन करता हुआ, यानी उसका ये अभिप्राय है कि मैं तो अपने स्वद्रव्य में रहूँगा, स्वक्षेत्र में रहूँ ना, स्वक्षेत्र में रहूँ ना, तो स्वक्षेत्र में रहूँ तो क्या मतलब हुआ? कैसे रहूँगा? कि पर को नहीं जाना,
अपने को ही जानना, अपने को ही जानना, अपने को ही जानना। तो अपने को जानना तो अपने क्षेत्र को जानना, अपने द्रव्य को जानना, अपने काल को जानना, अपने भाव को जानना। अपने को जानने का मतलब ये हुआ ना। क्यों भैया नवीन भाई, बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? आ रहा है, पर कुछ विचार चल रहा है। एक ये आकार जो हो रहा है, ज्ञानी की आकार हुआ है, ये आत्मा का परिणाम है, ये पर्याय रूप है कि मतलब स्वभाव रूप हो गया है? अभी तो मैंने सब बता दिया, अभी बताया था ना, अभी सब बता दिया था मैंने, फिर भी तब बता देंगे, कोई बात नहीं। देखो, अब फिर प्रश्न करो, मैं प्रश्न भूल गया। ज्ञानी क्रिया का रूप हुआ है। हाँ जी। क्योंकि आत्मा का परिणाम है, तो ये स्वभाव रूप है या पर्याय रूप परिणाम है? देखो, पर्याय रूप परिणमन क्या स्वभाव रूप नहीं है? पहला प्रश्न ये है। क्या कहा? जो पर्याय रूप परिणमन है, अर्थात जानने का जो कार्य है, क्या समझे? जानने का कार्य, पर्याय माने कार्य, कार्य। हर एक वस्तु है ना, हर एक वस्तु है, ये वस्तु है, तो ये वस्तु है, तो इसमें ध्रुवता भी है और परिणमन भी है क्या नहीं है? दोनों चीजें नहीं है? है। क्यों? यही तो इसका स्वभाव है कि ध्रुव रह करके परिणमन करना, ध्रुव रह करके परिणमन करना। ये ऐसा का ऐसे ही ध्रुव रहता है और इसमें परिणमन भी हो रहा है। ऐसे ही आत्मा एक वस्तु है, चैतन्य वस्तु। थोड़ा इधर ध्यान दो, आप लोग इधर मत। अपना चित्त इतना अत्यंत तरल है कि वो इधर उधर दौड़ जाता है। तो अपनी भी यही दशा है, उसमें कोई वो किसी का दूध में, तो ये सबकी बात बता रहा हूँ, थोड़ा इधर ध्यान देना। क्या कहा? ध्रुव के पर्याय परिणमन करता है, परिणमन करता है। तो अगर ये परिणमन न करे, इसका मतलब कार्य न करे, तो फिर तो ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें जीवन कैसे दिखाई देता है? हर एक पदार्थ में कि वो परिणमन करता है। अगर परिणमन को निकाल दिया जाए वस्तु में से, तो सर्वथा ध्रुव ही मान लिया जाए, तो वो तो मुर्दा के समान है, उसमें कोई क्रिया ही नहीं है भैया। ठीक है ना? एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कि जो दो प्रकार के स्वभाव, एक तो ध्रुव वाला स्वभाव, वो शक्ति रूप, और उस शक्ति का ही, शक्ति के साथ में ही परिणमन। कोई परिणमन यहाँ हो, बाहर हो, ऊपर हो, इधर हो, ऐसा नहीं है। इसमें एक उंगली में जितने परमाणु हैं, वो हर एक में परमाणु के भीतर ही उत्पाद में द्रव्य है। एक परमाणु कितना होगा भैया? एक परमाणु अपने ज्ञान का विषय बन पाएगा? इतना सूक्ष्म, केवल ज्ञान गम्य बस। उस एक परमाणु के भीतर उत्पाद व्यय द्रव्य, उस परमाणु के भीतर गुण पर्याय द्रव्य। इसका मतलब क्या? उसमें ही वो, उसकी जो शक्ति है वो ध्रुव रह करके उसमें परिणमन चल रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? वो है क्या कहा? उसमें गुण भी अनंत गुण है उसमें, एक परमाणु में। जब इतने इसमें जगह कहाँ है उसमें अनंत गुण भरेंगे? अरे भगवान ने देखे भैया केवल ज्ञान। अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो ये हमें इनकी सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं रहेगी। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है।
तो ऐसे ये जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, चैतन्य वस्तु है, इसमें भी अनंत गुण हैं, उसमें ज्ञान गुण है, ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव से जाना जाता है। ये तो कई बार बता दिया है। तो जो ज्ञान स्वभाव, वहीं जहाँ ज्ञान स्वभाव शक्ति है पूरे द्रव्य में, और वहीं ज्ञान स्वभाव की शक्ति का परिणमन भी है। तो परिणमन और शक्ति दोनों एक साथ हैं, ठीक है। तो परिणमन माने उसमें कार्य होना। तो जो शक्ति जैसी शक्ति है जिस जाति की, उसी जाति का उसमें परिणमन होगा। तो ज्ञान नाम की शक्ति है, तो ज्ञान का ही परिणमन होगा, माने जानने का परिणमन है, उसमें जानने का कार्य हो रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जो जानने का परिणमन हो रहा है, जानने का कार्य हो रहा है, तो जानने का कार्य होता कैसे है, क्या उसका स्वरूप क्या है? आकार रूप होता है। एवा तो वो दर्पण का, सरोवर का उदाहरण देकर के बताया था, है? लेकिन ये तो रूपी पदार्थ है ना, और ये आत्मा कैसा है? तो इसमें जो आकार बनेंगे वे रूपी बनेंगे, क्या रूपी बनेंगे? हाँ, क्योंकि ज्ञान स्वयं अरूपी है, तो उसमें जो आकार बनेंगे वे सब अरूपी ही बनेंगे। आगे समझ में? अब क्या प्रश्न रहा? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ऐसा भैया ये देखो, इधर देखो, इधर यहाँ अभी वैसा परिणमन चल रहा है, वैसा ही अभी ज्ञान शक्ति है, और ज्ञान शक्ति वो कभी उसका नाश नहीं होता, चाहे जितना परिणमन हो जाए उसमें, अनाद से हो रहा है, अनंत काल तक होगा। अभी आपने बताया ज्ञान में ज्ञेय आकार बना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वो अनंत काल तक ऐसा परिणमन चले, तो अभी वो जो शक्ति है उसका नाश होएगा? उसका नाश होता ही नहीं, ऐसा इसमें परिणमन चल रहा। अब ये क्या है, ये जीव अनादि का अज्ञानी है ना, तो अज्ञानी होने के कारण से इसने शास्त्र पढ़े, और शास्त्र पढ़े और ये ऐसा अनुभव भी करता है। अज्ञानी क्या अनुभव करता है कि देखो भैया, ये बाहर में जाने से ना, तो ये मेरा ये परिक्षेत्र में मैं चला गया, और परिक्षेत्र में चलूँ, मुझे परिक्षेत्र नहीं जानना है, मैं तो स्वक्षेत्र में ही रहूँ ना, मैं स्वक्षेत्र में रहूँ ना, है? तो स्वक्षेत्र में रहने के लिए वो परक्षेत्र जो है उनका ज्ञेयों का त्याग करने के लिए इनको छोड़ना है, इनको छोड़ना है। तो ज्ञेयों का त्याग करने के लिए अब उसे पता तो है नहीं, क्या पता नहीं है कि मैं द्रव्य पर्याय रूप वस्तु हूँ, है? और द्रव्य और पर्याय दोनों में अब मेरे स्वक्षेत्र में ही है, और पर्याय का परिणमन जो है वो स्वक्षेत्र में ही होता है। बोलो, समझ में आया? अभी वो जो शक्ति है, स्वभाव है, वो बताया मैंने, और उसका परिणमन बताया। तो वो परिणमन वो स्वक्षेत्र में ही है, एक ही क्षेत्र में है, अलग अलग क्षेत्र में नहीं है, जो वस्तु जो सत्स्वरूप है, तो सत्स्वरूप वस्तु का जो क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, उसका द्रव्यपना, क्षेत्रपना, कालपना, भावपना, वो होगा कि नहीं होगा? तो स्वक्षेत्र है ना, तो स्वक्षेत्र में दोनों ही बातें हैं कि अलग अलग हैं वे? शक्ति रूप जो ध्रुव शक्ति है वो भी उसी क्षेत्र में, और जो ज्ञेयाकार रूप परिणमन है जानने का, वो भी उसी क्षेत्र में। तो ये परक्षेत्र का त्याग करना चाहता है, तो उसके साथ में क्या करता है कि इसमें जो ज्ञेय आकार बने हैं उनका भी त्याग करना चाहता है, क्यों? स्वक्षेत्र में रहना चाहता है। आया कि नहीं आया? हाँ, मेरे में मुझ में ही रह करके पर के आकार रूप होने का मेरा स्वभाव है, उसके लिए मुझे परक्षेत्र में जाना नहीं पड़ता है, मैं परक्षेत्र में जाता ही नहीं हूँ।
मैं तो पर क्षेत्र को जानते हुए भी स्वक्षेत्र में ही रहता हूं। क्या कहा? परगेय स्थित जो परक्षेत्र है, उस परक्षेत्र को जानते हुए भी मैं परक्षेत्र में जाता ही नहीं हूं, स्वक्षेत्र में ही रहता हूं। आया कि नहीं आया? लेकिन वो ऐसा नहीं जानता है, उसकी बात है यहाँ। देखो फिर अपन एक बार पढ़ते हैं। मैं इसलिए बार बार पढ़ाता हूँ आपको कि आपको इसका भाव भाषण जो मैंने बताया है। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी स्वक्षेत्र में रहने के लिए, ठीक है, स्वक्षेत्र में रहने के लिए, पर क्षेत्र में मैं नहीं जाना, पर क्षेत्र में मैं नहीं जाना, भिन्न भिन्न परक्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ने से, मैंने उनको छोड़ना चाहता है। परक्षेत्र में रहे हुए जो गेय पदार्थ हैं, परक्षेत्र माने कल भी मैंने बताया था, परसों भी बताया था, परक्षेत्र का मतलब उन गेयों का अपना स्वक्षेत्र होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए वो परक्षेत्र होगा ना, ऐसा आशय है परक्षेत्र। परक्षेत्र माने वो आकाश का क्षेत्र नहीं लेना है यहाँ पर। जो भी गेय है, चाहे वो आकाश हो, चाहे काल हो, चाहे धनद्रव्य हो, अधनद्रव्य हो, पुद्गल हो, कुछ भी हो, अन्य जीव हो, लेकिन उसके परक्षेत्र के गेय के परक्षेत्र से इसका क्षेत्र भिन्न है ना, और ये अपने क्षेत्र को छोड़ करके जाता ही नहीं ना। तो परक्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ने से गेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी वमन करता हुआ, उनको तो छोड़ता ही है, उनके साथ में और किसका वमन करता है ये मुझे नहीं चाहिए। मान लो उनका वमन करता है वो, और उनके साथ में किसका वमन कर देता है? इसका मतलब वो अपनी पर्याय का ही वमन करता है, माने पर्याय को स्वीकार नहीं करता है। क्यों? निश्चयवासी को होता है, द्रव्य तो वही है, वो द्रव्य गुण पर्याय समागे वही है, वमन करता है। माने वो उसे तो ऐसा अनुभव होता है ना कि मैं इनको छोड़ दूँ, वो मैंने छोड़ दिया, मैंने अपना एकत्व पकड़ लिया, मैंने अपना एकत्व पकड़ लिया, ऐसा मानता है। अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैंने मुझे देखना नहीं, मुझे देखना नहीं, बिल्ली की तरह आंखें बंद करता है। हाँ, ये बात, उनका आकार बनना थोड़ी छूट जाएगा। ये यहाँ तो इसका अज्ञान है ना, जैसे वो बिल्ली आंखें बंद कर लेती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा, अपनी आंखें बंद करती है, वो मानती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, इसलिए ये मानता है मैंने परगेय को छोड़ दिया, पर क्षेत्र को छोड़ दिया, पर घेर को छोड़ दिया, अब मैं स्वक्षेत्र में आ गया, मैं स्वक्षेत्र में आ गया, अब मैं परगेय को नहीं जान रहा हूँ, परगेय को नहीं जान रहा हूँ। लेकिन वो जाने बिना कैसे उसका वो परिणमन रुक जाएगा? इसीलिए उसे पशु कहा गया, क्योंकि उसने अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना है। अर्थात गेय पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ तुच्छ होकर नाश को प्राप्त होता है। आया समझ में कि नहीं आया? तो सब ये जितने बाहर में पदार्थ हैं, ये माने जितने भी इसके ज्ञान के विषय में, ज्ञान के विषय में, ज्ञान के विषय में, चाहे वो देव हों, गुरु हों, शास्त्र हों, चाहे वो स्त्री पुत्रादि हों, ये सब पदार्थ है ना। हाँ जी, हाँ, तो वे सब जानने में आ रहे हैं।
वो आएंगे, इसको ये जानन स्वरूप वस्तु है, तो इसके जानने का परिणाम है, और वो अलग है। देखो ये रागादिक भाव अलग है, रागादिक भाव न्यारी चीज है, यहाँ मन्यारी चीज है, माने वो ज्ञान का आत्मा का स्वभाव नहीं है। देहों के आकार रूप होने में ये तो ज्ञान का स्वभाव है, लेकिन राग जो है वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है। हाँ, यहाँ राग की चर्चा भी नहीं है, यहाँ तो ज्ञान की चर्चा है। तो ये जो है बाहर में स्त्री पुत्रादि ये सब हैं, तो ये मानता है, देखो शास्त्र पढ़ा हुआ है ना, तो ये मेरे ज्ञान में ये बनते हैं, ये मेरे ज्ञान, और ये तो सब अपने 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 स्व क्षेत्र में अवस्थित है ना, ये सब क्या है? हाँ, अपना उनका अपना अपना द्रव्यपना, क्षेत्रपना, कालपना, भावपना, एक एक पदार्थ का है। और ये क्या मान रहा है उनसे, इनको मैं जानूंगा, हाँ, तो मैं वहाँ चला गया, उनके क्षेत्र में चला गया, उनके क्षेत्र में चला गया, उनके क्षेत्र में चला गया, मुझे तो अपने क्षेत्र में रहना है। हाँ, तो मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं जानना है। तो इस प्रकार का ऐसा मानने से क्या उसका जानना रुक जाएगा, या जानने रूप परिणाम नहीं होगा? इसमें तो और उल्टी उसे द्वेष बुद्धि हो जाती है, मुझे इन्हें नहीं जानना है, क्योंकि ये इन्हें जानूंगा तो मुझे अपने क्षेत्र में नहीं रहने देंगे, मैं नहीं रह पाऊंगा, तो अपने स्वतंत्र को कैसे प्राप्त करूंगा, स्वक्षेत्र को कैसे प्राप्त करूंगा, ऐसा मानता। और स्यादवादी तो स्वक्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ, स्यादवादी क्या करता है, जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं अपने स्वक्षेत्र में रह करके, अभी स्वक्षेत्र का अर्थ बता दिया ना, क्या था स्वक्षेत्र का अर्थ? द्रव्य, गुण, पर्याय, सब ये सब एक एक क्षेत्र है उनका, उसका नाम स्वक्षेत्र है। ठीक है भैया, बहुत कठिन बात है, मैं ये रोजाना बताता हूँ कि ये चैतन्य वस्तु है ना, इस देह प्रमाण है ना, तो देह प्रमाण कैसी है? ये अरूपी है, लेकिन देह के साथ में एक क्षेत्र का संबंध बोला जाता है ना, तो वो कैसे है? तो शास्त्र में उसका वो नीर क्षीरवत, देखो ऐसा भी कहने में आता है, देखो भैया ये देह के भीतर आत्मा रहता है, आत्मा कहाँ रहता है? क्या देह के भीतर, देह में अंदर, देखो भैया अंदर आत्मा है ना, अंदर आत्मा अपने अपने मुख से भी निकलता है, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ देह के भीतर है क्या देह के बाहर है? भले ही ऐसा कहा जाए, न वो भीतर है न बाहर है, क्यों? ज्ञान में है, अब असंगत प्रदेश में है वो तो। क्यों? अभी सुनो, इसलिए कि दूध रखा है ना, उस दूध में पानी है कि नहीं है? तो दूध में पानी अंदर है कि बाहर है? पानी में दूध अंदर है कि बाहर है? कि भैया दूध और पानी, जहाँ जहाँ दूध के परमाणु हैं तहाँ तहाँ पानी के परमाणु हैं, जहाँ जहाँ पानी के परमाणु हैं तहाँ तहाँ दूध के परमाणु हैं, तो उसे कैसे अंदर बाहर कहा जा सकता है? बोलो, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया भैया? है ऐसा समझना। तो ऐसे ही आत्मा जो चैतन्य वस्तु है, वो जहाँ जहाँ देह के परमाणु है, जहाँ जहाँ, अब आप समझ अंदाज लगा लो, ये तो अपने ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का विषय है ना, अंदर बाहर सब जगह, अंदर जितने ऑर्गन्स अंदर में हैं अपने, किडनी है, लीवर है, फलाना है, ये है, वो है, सब जगह।
तो ये सब मांसपेशियाँ और इसमें ब्लड एकदम घूम रहा है, ये धड़कन चल रही है, नसें वगैरह, ये सब हड्डियाँ वगैरह, तो ये सब में आत्मा के प्रदेश है। कोई जगह ऐसी है जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं हो। ये हड्डियाँ हैं ना, तो ये हड्डियों में भी आत्मा के प्रदेश है। हड्डी तो इतनी मजबूत होती है। शास्त्र में पत्थर के बाद दूसरे नंबर पे हड्डी आती है कठोरता में, तीसरे नंबर पर लकड़ी ली है, पहले नंबर पर पत्थर, दूसरे नंबर पर हड्डी और तीसरे नंबर पर लकड़ी। तो इतनी कठोर है। इसमें आत्मा के प्रदेश घुसे हैं। देखो वो आत्मा कहाँ रहता है कि भैया वो अंदर रहता कहा जाता है ये, लेकिन वो अंदर बंदर कुछ नहीं है। तो जहाँ जहाँ बस ऐसा समझना अपने ज्ञान में है, कोई अंदर भी कहे तो वो उससे परेशानी अपने को कुछ है नहीं। हाँ कि देह के भीतर आत्मा रहता है, देह के भीतर आत्मा रहता है। हाँ जी हाँ, लेकिन वो नीर क्षीरवत जल पय जो जिए तन मेला, तो ऐसा नहीं समझना कि यहाँ दिमाग में यहाँ रहता है आत्मा, के यहाँ हृदय में रहता है आत्मा, कोई फलानी जगह रहता है। वो पूरे में उसमें है। अब वो जो रहता है तो उसके जो प्रदेश हैं वे तो उसका स्वक्षेत्र है ना, और वहीं पर परमाणु है वे ये देह के, तो देह के जो परमाणु हैं उनका अपना अपना स्वक्षेत्र है ना, और इसके स्वक्षेत्र में और देह के परमाणु के स्वक्षेत्र में एक दूसरे में वज्र की दीवार है। अत्यंत भाव है, वो उसको नहीं छूता है और वो उसको नहीं छूता है? और उस क्षेत्र में द्रव्य गुण पर्याय सब द्रव्य भी है, गुण भी है, शक्तियां भी हैं, और उनका परिणमन भी है। ऐसा ये असंख्यात प्रदेशी चैतन्य स्वभावी देह प्रमाण, ऐसा देह प्रमाण बोला जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है? देह प्रमाण, ऐसा बोला जाता है। देह प्रमाण माने जितना देह का आकार है उसी प्रमाण है, जितना देह का आकार है उसी प्रमाण है। ये नहीं कहा देह के भीतर, तो ऐसा ये बिल्कुल पृथक अलग पड़ा हुआ है, और उसमें वही सब ये काम चल रहा है। एक ज्ञान स्वभाव और ज्ञान स्वभाव का परिणमन और ज्ञेयाकार रूप होना। तो वो परिणमन कहाँ नहीं है? अब विचार करो जरा, नीचे से लेकर के तलवे से लेकर और यहाँ तक, इधर से लेकर के इधर तक, पूरा जहाँ जहाँ शरीर के ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर वैसा परिणमन नहीं हो तो इस शरीर में जो कुछ भी होता है तो इसको अनुभव कैसे होगा, कैसे जाना है? भैया यहाँ देखो इतना दर्द हो रहा है हमारे, कहाँ से जाना भैया? वो दर्द तेरा नहीं है, तुझमें नहीं हो रहा है, तो दर्द का परिणमन चल रहा है इस पुद्गल में, शरीर में। इसको क्या हो रहा है? बस इसने जाना है, उसको वेदन किया है, जाना है, इसमें कुछ दर्द वर्द हुआ ही नहीं है। आया क्या नहीं आया? ऐसा समझना। तो यहाँ तो ये ऐसा ये मुझे क्या बताना था कि स्वक्षेत्र में इसकी शक्ति और इसका परिणमन दोनों एक साथ, ठीक है। और जो गेय हैं, चाहे वो कोई भी गेय हो, हैं, चाहे वे देवगुरु शास्त्र हों या बाहर के हों या शरीर की क्रियाएं हों, ये सब क्या हैं? ये सब परगेय हैं, और इनके अपने अपने क्षेत्र हैं, और इसका अपना अलग भिन्न क्षेत्र है, और ये अपने क्षेत्र में रहा हुआ उनके आकार रूप परिणमन करता है। बोलो, समझ में आया नहीं? और ऐसा आकार रूप परिणमन करता हुआ ये आत्मा स्वक्षेत्र में ही रहता है, पर क्षेत्र में नहीं जाता। ऐसा वो स्यादवादी ज्ञानी जानता है, इसलिए वो अपने आकारों का त्याग नहीं करता है, पर क्षेत्र में मेरी नास्ती है ऐसा जानता है।
पर क्षेत्र से मेरी नास्ति है, पर क्षेत्र मुझ में आता नहीं है, स्वक्षेत्र से मेरी अस्थि है, ऐसा जानता है। देखो, पर क्षेत्र में अंतिम 4 लाइन है इसकी। पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ, पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ता हुआ भी, क्या कहा? पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ता हुआ माने उसमें अपना क्षेत्र नहीं मानता हुआ। छोड़ता हुआ का मतलब ये नहीं है भैया ये संयोगों का त्याग करो, ये स्त्री पुत्रादि का त्याग करो तब छोड़े कहे जाएंगे। आया समझ में? परिग्रह का त्याग करो तब वो छोड़े जो कहे जाएंगे, उसके लिए नहीं। पर क्षेत्र में जो रहे हुए जो गेय पदार्थ हैं उनमें अपना क्षेत्र नहीं मानता हुआ, इसका मतलब पर क्षेत्र को गेय पदार्थों को छोड़ता हुआ। गेय पदार्थों को छोड़ता हुआ भी वह पर पदार्थों में से चैतन्य के आकारों को खींचता है। क्या मतलब है? कि उनको वो अपना ही मानता है। तो भाषा ऐसी लिखी आचार्य ने। क्या कहा? मन उनको उसमें नहीं जाने देता, उसमें मिलाता नहीं है, अपने ही क्षेत्र में रहता है। ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ये उनमें गया नहीं, वे इसमें आए नहीं। खींचता है अर्थात गेय पदार्थों के निमित्त से होने वाले चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता, इसलिए तुच्छता को प्राप्त नहीं होता। ठीक है भैया? माने वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, और जो छोड़ता है उसको अपने गेयाकारों का भी त्याग करता है। गेयों का त्याग करने के लिए गेयाकारों का भी त्याग करता है, तो अपने को तुच्छ कर लिया ना उसने, ऐसा आशय है। देखो भावार्थ, पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं। क्या कहा? पर क्षेत्र में रहे हुए जो गेय पदार्थ हैं माने भिन्न भिन्न अनेक गेय हैं, और वे स्व स्व क्षेत्र में रहते हैं, और मेरे क्षेत्र की अपेक्षा से मेरे लिए वे पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थ हैं। आगे समझ में? और गेय पदार्थ माने जो भी हैं, स्त्री पुत्र आदि सब पर क्षेत्रगत गेय पदार्थ, और वे पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं। एक बात ये तो तथ्य हो गया। उन्हें अभी अज्ञानी की बात आती है। उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्वक्षेत्र में ही रहने के स्थान पर क्षेत्र में भी व्याप्त हो जाऊंगा। हाँ, मैंने इन गेयाकारों को मैं अपना मानूंगा, इन गेयाकारों को मैं अपना मानूंगा, तो पर क्षेत्र को अपना मानना जैसा हो जाएगा। वो तो आएगा नहीं आएगा? हाँ, इतनी सूक्ष्म बात है, अज्ञानी को इसकी खबर नहीं। बहुत मुश्किल बात है। क्या असल में होता क्या है? देखो कि ये जो बाहर के पदार्थ है ना, जिसने वस्तु स्वरूप को यथार्थ में नहीं जाना, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अपने सत्स्वरूप को नहीं जाना, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पर के सत्स्वरूप को नहीं जाना, तो उसको नहीं जानने से अब एक बात, दूसरी बात कि जानने में और राग में इसे भेद ज्ञान नहीं है अज्ञानी को। क्या होता है? जानने में और राग में भेद ज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान नहीं है ना।
वो तो शास्त्र पढ़ पढ़ करके ऐसा मानता है। अब जब ये जीव बुद्धि पूर्वक, इच्छा पूर्वक इसको निरंतर ये चाह चलती है जानने की, राग चलता है जानने की, राग के बिना भी ये जानन स्वरूप है क्या नहीं है, और ये जानने का कार्य करता है क्या नहीं करता है, तो उस स्वरूप को तो जाना नहीं है, भेद विज्ञान हुआ नहीं है, अपने स्वरूप को पूरी तरह प्रमाण किया नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी परिणति में राग रहता है और राग में इसकी एकत्व बुद्धि रहती है, और राग में एकत्व बुद्धि रहने से ये पर पदार्थों को जानता है, तो उसे क्या होता है, वहाँ आकुलता होती है और उनमें ये भेद करता है पर पदार्थों में। जैसा अपन ने निश्चयभाषी के प्रकरण में पढ़ा था और अभी उभयवासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में अपन पढ़ रहे हैं। भेद क्या करता है, भेद ये करता है अज्ञान के कारण कि एक पदार्थ तो मेरे लिए पाप के कारण है, पाप के निमित्त है, और ये देव शास्त्र वगैरह वगैरह, ये वृतादिक वगैरह, ये तपादिक वगैरह, ये मेरे लिए मुक्ति के कारण है, स्वर्ग के कारण है, दुख से निवृत्ति के कारण है, ऐसा मानता है। तो अब ये उनका त्याग करना चाहता है, तो उनका त्याग करना चाहते तो क्या करता है वो, क्या इनको नहीं जानो, इनको नहीं जानो, इनको नहीं जानो, क्योंकि वहां तीव्र राग होता है ना। अब उसने राग से तो भेद विज्ञान किया नहीं है, तो मैं इनको जानूंगा, इनको जानूंगा, तो ये जानने से तो मेरे जो है वो मैं अपने स्व क्षेत्र को छोड़ करके पर क्षेत्र में जाना पड़ेगा मुझे, तो इनका त्याग करो, इतने का त्याग करो, ये कारण है। मतलब मूल कारण उसमें राग और ज्ञान के स्वरूप का भिन्नता का ज्ञान नहीं होना है। आगे समझे, इसलिए वो परक्षेत्र में स्थित जो गेय पदार्थ हैं उनका त्याग करने के लिए स्वक्षेत्र में जो गेयाकार हैं उनका भी त्याग करता है। आगे भैया समझ में, तो उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्वक्षेत्र में ही रहने के स्थान पर पर क्षेत्र में भी व्याप्त हो जाऊंगा, पर क्षेत्र में भी चला जाऊंगा, ऐसा मानकर अज्ञानी एकांतवादी पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों के साथ ही साथ चैतन्य के आकारों को भी छोड़ देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माने क्या हुआ कि कोई वो बुद्धिपूर्वक नहीं करता है क्या, नहीं इनके साथ में इसको भी छोड़ दूं, क्योंकि उसे भेद ज्ञान ही नहीं है कि उनका क्षेत्र क्या है, मेरा क्षेत्र क्या है, लेकिन वो उनको नहीं जानना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो स्वक्षेत्रगत जो गेयाकार हैं उन्हें भी छोड़ देना चाहता है। हाँ, वो बिल्ली की तरह बिल्कुल ये आशय है। ठीक है, समय हो गया है, आगे चर्चा का।